हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ संगीता चौरसिया। आई एम ए चार्टर्ड अकाउंटेंट और आज हम डिस्कस करेंगे इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर होता क्या है और इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर में आप रिफंड के लिए अप्लाई करते हो तो अमाउंट आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले मैं बताती हूँ कि इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर होता क्या है। इसके लिए हमें इनपुट पे टैक्स रेट का आउटपुट पे टैक्स रेट के साथ कंपैरिजन करना होता है। अगर आप इनपुट पे टैक्स रेट आउटपुट पे टैक्स रेट से ज़्यादा है तो इसको इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर कहते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको इनपुट की डेफिनेशन मालूम होनी चाहिए। इनपुट की डेफिनेशन जो है सेक्शन 2 सबसेक्शन 59 में दी गई है, एनी गुड्स अदर देन कैपिटल। तो इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि इसमें सर्विस और कैपिटल गुड्स जो है वो शामिल नहीं होंगी। तो मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाती हूँ। जैसे कि एक बिजनेसमैन है, वो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में है। वो अपने लिए इनवर्ट सप्लाई लाता है। तो इनवर्ट सप्लाई इसमें अब 3 तरीके की सप्लाई ले सकता है। एक तो रॉ मटेरियल ले सकता है, एक प्रोफेशनल सर्विसेज ले सकता है, या टेक्निकल सर्विस ले सकता है, या और कोई सर्विसेज जो कि उस रॉ मटेरियल में प्रोसेसिंग करने के लिए चाहिए हो उसे। और इसके अलावा वो कैपिटल गुड्स ला सकता है कि मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए उसे चाहिए होगी। तो आप देखेंगे कि ये 3 तरह की जो है वो इनवर्ट सप्लाई करता है। उसमें 3 तरीके की होती हैं। एक इनपुट होता है, दूसरा इनपुट सर्विसेज होती हैं, और तीसरा कैपिटल गुड्स। तो यहाँ तो हमें इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर में जो क्लियरली हमें इनपुट की बात की गई है। तो अगर इस केस को मैं लेती हूँ तो इस केस में रॉ मटेरियल जो टैक्स रेट है उससे जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हुआ है उस पर टैक्स रेट के साथ कंपैरिजन करना होगा। अगर मैं अपने केस में बोलूँ कि मेरे केस में रॉ मटेरियल पे टैक्स रेट 18% है, और जो उससे प्रोडक्ट इमर्ज हुआ या प्रोड्यूस किया है मैंने, तो उस पर टैक्स रेट 12% है। तो दोस्तों यहाँ पे 18 और 12 को देखेंगे तो ये इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर हुआ। तो अब मैं आपको कैसे रिफंड के लिए अगर अप्लाई करते हैं तो इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर में अमाउंट कैसे कैलकुलेट करते हैं उसके बारे में बताती हूँ। इसका फार्मूला जो है रूल 89 सब रूल 5 में दिया हुआ है। फार्मूला कुछ इस तरह से है, रिफंड अमाउंट इज इक्वल टू नेट ITC अवेल्ड ड्यूरिंग द पीरियड मल्टीप्लाई बाय टोटल टर्नओवर ऑफ इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर डिवाइडेड बाय एडजस्टेड टर्नओवर, और उसको फिर माइनस कर देंगे और रिड्यूस कर देंगे जो भी आउटपुट लायबिलिटी ऑफ इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर के लिए आपने पेमेंट ITC यूज़ किया है। अब मैं आपको इस फार्मूले की टर्म को डिफाइन करती हूँ कि कैसे इस फार्मूले की टर्म को आप समझ सकते हैं। तो नेट ITC जो आप कैलकुलेट करेंगे ना, तो उसके लिए आप एग्जाम्प्ट सप्लाई पे जो एग्जाम्प्ट सप्लाई को बनाने के लिए हमने इनपुट यूज़ किया है उसका ITC हम नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि सेक्शन 17 दोस्तों मना करता है कि वो ITC नहीं लेना है। क्योंकि वो क्या कहता है कि आपने जब गवर्नमेंट को आउटपुट सप्लाई की जो एग्जाम्प्ट है वो उस पर अगर आपने टैक्स ही नहीं पे किया है तो आप उसको बनाने के लिए जो इनपुट यूज़ हुआ है उस पर ITC कैसे ले सकते हैं? तो वो आप एक्सक्लूड करेंगे। एग्जाम्प्ट सप्लाई क्या होती है? एग्जाम्प्ट सप्लाई में होता है नील रेट सप्लाई आपकी होती है, और जो सप्लाइयाँ एग्जाम्प्ट कर दी सेक्शन 11 में एग्जाम्प्ट कर दी है, और आपकी नॉन टैक्सेबल सप्लाईज आती हैं। इसके अलावा जो है इस फार्मूले में जो है इस फार्मूले में 89(4)A और 89(4)B की जो सप्लाईज है उनको बनाने के लिए जो आपका रॉ मटेरियल का आपने कुछ इसमें इस्तेमाल किया है उस आउटवर्ड सप्लाईज को देने में, तो उसको भी माइनस करेंगे। इसमें जो सप्लाईज आती है 89(4)A और 89(4)B में वो डीम्ड एक्सपोर्ट्स की होती है, जिसके लिए अलग से सेपरेट रिफंड के प्रोविजंस हैं। और यहाँ पे हम इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं तो इसमें हम नहीं लेंगे। फिर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे टोटल टर्नओवर ऑफ एडजस्टेड आपकी टोटल टर्नओवर ऑफ इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर डिवाइड करेंगे एडजस्टेड टर्नओवर। तो एडजस्टेड टर्नओवर कैसे निकालेंगे? वो आप टोटल टर्नओवर ले लेंगे, उस टोटल टर्नओवर में से एग्जाम्प्ट सप्लाईज की टर्नओवर माइनस कर देंगे, और साथ में ही 89(4)A और 89(4)B की डीम्ड एक्सपोर्ट्स वाली सप्लाईज है उसको भी आप एक्सक्लूड करेंगे। और उसके बाद जो ये आपका जो निकल के आएगा वो प्रोपोर्शनेट ITC टू इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर होगा, और इसको हम फिर ये जो अमाउंट निकल के आया उसमें से हम माइनस कर देंगे
जो आईटीसी हमने यूज़ किया है इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर की आउटपुट सप्लाईज की जीएसटी लायबिलिटी को डिस्चार्ज करने में। तो ये था, मैंने आपको फॉर्मूले को समझाया। इसके लिए मैंने एक एक्सेल शीट प्रिपेयर की है जिसमें मैंने एग्जाम्पल दिया हुआ है, तो मैं उस एग्जाम्पल के थ्रू से क्लियर करना चाहती हूँ ताकि आपको बेटर क्लियरिटी मिल सके। सो लेट्स सी द एग्जाम्पल। अब ये एग्जाम्पल में देख रहे हैं आप, टैक्स रेट ऑन इनवर्ट सप्लाईज 18% है और उस पर आईटीसी जो है 1,56,600 है और आउटवर्ड सप्लाईज मेरे केस में एक्स वाई एंड जेड थ्री सप्लाईज हैं। इस पर रेट जो है वो 0.1% है, 5% और 18% रिस्पेक्टिवली। अब सबसे पहले हम इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करेंगे। तो आप देखेंगे कि जो इन्वर्ट सप्लाई है, मेरे पास टोटल इन्वर्ट सप्लाईज में इनपुट की सप्लाईज है जिस पे 18% टैक्स रेट है, और आप इस पे जो है वो एक्स वाई और जेड के साथ कंपैरिजन करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके केस में एक्स और वाई की जो टैक्स रेट है वो इनपुट पे जो टैक्स रेट 18% है उससे कम है, तो एक्स और वाई के लिए इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर है। तो अब हम यहाँ पे अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए हमें टर्नओवर इन्वर्टेड रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज मालूम होनी चाहिए और जस्ट टोटल टर्नओवर मालूम होनी चाहिए। तो हमें पता चलेगा कि इन्वर्टेड रेटेड सप्लाई एक्स और वाई के केस में है, तो हम टर्नओवर देखेंगे। इसकी टर्नओवर जो है 1,59,400 है और वाई के केस में 6,56,810 है। तो उसको हम जब सम करेंगे तो हम वी विल गेट 8,16,210 और जस्ट टोटल टर्नओवर निकालेंगे तो इसमें तीनों को ही ऐड कर लेंगे, क्योंकि हमारे केस में ना तो एग्जाम सप्लाईज है और ना ही 89(4)A और 89(4)B की सप्लाईज हैं। तो ये टोटल हमारे पास जो है टोटल एडजस्टेड टर्नओवर जो निकल के आई है वो मेरे पास 10,91,210 है। तो अब इसको जो है हम इस फार्मूले में पुट करेंगे। तो नेट आईटीसी आपका है आपका नेट आईटीसी जो है 1,56,600 है और इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे टोटल टर्नओवर इन्वर्टेड रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो कि हमारे केस में 8,16,210 है, और फिर इसको डिवाइडेड कर देंगे एडजस्टेड टोटल टर्नओवर जो कि हमारे केस में 10,91,210 है। तो इसको फिर डिवाइड करने और मल्टीप्लाई करने पे जैसा फार्मूले में है इसको माइनस कर देंगे आउटपुट जो टैक्स लायबिलिटी है एक्स एंड वाई पे, जो कि हमारे पास है ये देखेंगे आप तो ये हमारे पास 33,000 ऑलमोस्ट आती है। तो उसको हम माइनस कर देंगे तो वी विल गेट द रिफंड अमाउंट जो कि हमारे पास है 84,134.75। तो ये था दोस्तों कि रिफंड अमाउंट कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द जो फार्मूला इसमें 89 सब रूल 5 में दिया हुआ है। ये छोटा सा एक मेरा वीडियो था इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर और इसका अमाउंट कैसे रिफंड के लिए अप्लाई करते हैं तो कैसे कैलकुलेट किया जाए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।